दोस्तों, जिस दिन से हमारा सफ़र पेंसिल से पेन की तरफ मुड़ जाता है ना, उसी दिन से ये कंफर्म हो जाता है कि अब हमारी गलतियों को हम आसानी से नहीं मिटा पाएंगे। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करो जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि बाद में फिर रोने के सिवाय तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ आपको बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे रोशनी में हमारा खुद का साया भी हमारा साथ छोड़ देता है ना, वैसे ही लोग आपका साथ छोड़ने वाले हैं अगर आप एक अच्छी पोजीशन पर आगे जाकर ना पहुँच पाए तो। हमारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम दिन भर पहले फालतू के काम निपटाना ज़रूरी समझते हैं और लास्ट में जो हमारे पास बचा कुचा टाइम बचता है ना, उसमें पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमें सबसे पहली प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को देनी चाहिए। देखो, टॉप तो किसी ना किसी को करना ही है, तो अगर कोई और इंसान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते टॉप करने वाला भी हमारी तरह इंसान ही होता है ना। पर हाँ, शायद ये जो मोबाइल नाम का खिलौना आपके हाथ में इस वक्त, यह आपके अनुसार आपकी पढ़ाई में बाधा डाल रहा है। आपको क्या लगता है कि टॉपर फ़ोन नहीं चलाते? गलत। हर टॉपर, हर सक्सेसफुल इंसान फ़ोन यूज़ करता है, पर वो ना हमारी तरह यूज़लेस चीज़ों के लिए फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते। वो अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं न्यू लर्निंग के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए। अच्छा, क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता भाई तुम्हारा? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी है ना। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी करेगा, पढ़ना तो तुम्हें ही होगा। ये दुनिया ना आपको रोज़ गिराने की ताक में रहेगी, आपसे जलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी, तुम्हारे एक बार किसी फेलियर को बार बार बड़ा चढ़ाकर चिढ़ाएगी। पर जो हो चुका उसकी टेंशन लेना अब तुम्हें बंद करना होगा। उसके लिए अब तुम लाख बार भी हाथ पांव मार लोगे ना, तब भी तुम उसे बदल नहीं पाओगे। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ख़राब होने वाला है। हम लोगों की आदत में ऐसी हो गई है कि सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं, शाम की पढ़ाई को रात पर टाल देते हैं, और जब रात होती है तो घोड़े बेचकर सो जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमारा पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया। भाई, मैं कह रहा हूँ कि बहुत पैसा होगा आपके पिता के पास, हो सकता है इस बात का थोड़ा घमंड भी हो आपको, पर सच बताऊँ, मज़ा ना तब है जब पैसे आपके हो और घमंड पिता करे। बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आपके माँ बाप आपके लिए, बहुत उम्मीदें लगा रखी उन्होंने आपसे कि जो सुख उन्होंने ज़िंदगी भर नहीं पाया वो सुख आप उन्हें ला कर दोगे। इसीलिए अपने लिए नहीं तो तुम्हें उनके खातिर तो पढ़ना ही होगा। अब एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, एक ज़िद्दी इंसान कभी हार मान कर नहीं बैठता, चाहे उसे कितनी ही हार का सामना क्यों ना करना पड़ जाए। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने से पहले आपका ज़िद्दी बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब तुमको जागना होगा, इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अब दुनिया को तुम्हें दिखाना होगा कि अगर तुम अपने पर आ जाओ ना, तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसे तुम क्रैक ना कर सको। वो कहावत है ना कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। इसीलिए अब संघर्ष करने का समय आ गया है, रात भर जागने का समय आ गया है। अगर आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है ना, तो जो आपको रोज़ पढ़ने के लिए डीमोटिवेट कर रहा है, आपके कान भरने की कोशिश कर रहा है, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर तुम उस इंसान को ढूंढ रहे हो ना जो तुम्हें एग्ज़ाम में टॉप करवाने में मदद करने वाला है, तो वो तुम्हें एक ही जगह मिलेगा। पता है कहाँ? जाकर आईने में देख लो उसे। ज़िंदगी में अब अगर आगे बढ़ना है तो हमें दूसरों के बलबूते पर अब डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि यहाँ मंजिल उसी को मिलेगी जो 10 चुनौतियों के सामने भी अपने पाँव पर अकेला खड़ा रहेगा। हाँ, अब तुम तैयार हो हर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और हौसला मेरा भी बढ़ा दो इस वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। गुड बाय दोस्तों, हमेशा खुश रहे।